नमस्ते बच्चों। आज हम आगे की साखियाँ पढ़ेंगे। पहले हमने 3 साखियाँ पढ़ ली थी। अब नेक्स्ट जो बची हुई है उसका अध्ययन हम आज करेंगे। पखा पखी के कार ने सब जग रहा भुलान, निर्भक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। अर्थात पखा पखी का मतलब होता है पक्ष विपक्ष, कारने का मतलब रहता है कारण से, और निरपक्ष का मतलब होता है निष्पक्ष, और सुजान का मतलब होता है ज्ञानी। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि आज सारा संसार पक्ष विपक्ष की उलझन में पड़ गया है। तर्क वितर्क के चक्कर में लोग भगवान को भूल गए हैं। निर्भक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। अर्थात सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करता है। अर्थात इसके माध्यम से कबीरदास जी ने अपनी अखड़ता, निडरता और स्पष्टवादिता के बारे में साफ बताया है। उन्होंने लोगों को खरी खरी सुनाते हुए तर्क वितर्क के झगड़ों से दूर रहने की सलाह दी है और निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करने की सलाह दी है। अब नेक्स्ट है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहू के निकट न जाई। अर्थात मुआ का मतलब होता है मरा, खुदाई यानी खुदा को, जीवता यानी जीवित रहता है, दुहू यानी दोनों। अब इसके माध्यम से कबीरदास जी ने बताया है कि हिंदू जन राम का नाम ले लेकर मर गए और मुसलमान खुदा कहते कहते मर गए, पर दोनों ईश्वर को न पा सके। अर्थात आपसी भेदभाव में पड़कर कट्टर हो गए। हिंदू राम के नाम से भगवान को पूजने लगे, मुसलमान खुदा के नाम से। कबीर कहते हैं वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी है जो हिंदू मुस्लिम और राम खुदा दोनों से दूर रहता है। अर्थात भगवान राम और खुदा दोनों से अलग है और मानवता हिंदू और मुसलमान के भेदों से ऊपर है। अर्थात कबीर की स्पष्टवादिता शैली के दर्शन होते हैं। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को समान भाव से फटकारा है और सांप्रदायिक भेदभाव की कड़े शब्दों में निंदा की है। अर्थात उन्होंने दोनों धर्मों को लोग अलग अलग नामों से भगवान को पूजते हैं और भगवान को याद करते करते दोनों भगवान की प्राप्ति से दूर रहते हैं, उसके बारे में बताया। अर्थात उन्होंने कहा कि इस तरह से मानवता हिंदू और मुसलमान के भेदों से ऊपर है। मतलब न तो हिंदू होता है न मुस्लिम होता है, सब के धर्म अलग अलग होते हैं लेकिन वे एक ही भगवान को पूजते हैं। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। अर्थात काबा का मतलब होता है मुसलमानों का एक पवित्र तीर्थ स्थान है। काशी यानी काशी, भया यानी हो गया, मोट यानी मोटा, और चून का मतलब होता है आटा, और जिम यानी भोजन करना। अब यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है कि काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। अर्थात कबीर धार्मिक भेदभाव से उठकर निष्पक्ष हो गए तो उनके लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ काबा काशी के समान और राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जिम। अर्थात जिसे वे मोटा आटा समझकर अखाद्य समझते थे, अब वही उनके लिए बारीक मैदा हो गया है और वे उसे बैठकर आराम से खा रहे हैं। अर्थात यह कहना चाहते हैं कबीरदास जी कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर मेरे मन में हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम पर बसी सांप्रदायिकता दूर हो गई है। अर्थात धार्मिक सहिष्णुता को मैदा कहा गया है। धार्मिक कट्टरता समाप्त होने पर किसी भी धर्म की बेतुकी बातें भी अच्छी प्रतीत होने लगती हैं। हिंदू मुसलमान का भेदभाव समाप्त होने पर मुसलमानों का पवित्र स्थान काबा भी हिंदुओं के पवित्र स्थान काशी के समान पवित्र प्रतीत होने लगा है। अब नेक्स्ट है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। अर्थात यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है कि जन्मिया यानी जन्म लेने वाला, करनी यानी काम, और सुबरन यानी सोना, और कलश का मतलब होता है घड़ा, सुरा यानी शराब।
कबीरदास जी ने कहा है कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, अर्थात कोई मनुष्य श्रेष्ठ कुल में जन्मा है किंतु उसके कर्म श्रेष्ठ नहीं हैं तो क्या लाभ। अर्थात ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं होता, उसके कार्य भी श्रेष्ठ होने चाहिए, नहीं तो वह किसके समान हो जाता है। सुबरन कलश सूरा भरा साधु निंदा सोई, नहीं तो वह सोने का घड़ा अगर शराब से भरा हो तो साधु लोग ऐसे बर्तन की निंदा ही करते हैं। भले वह घड़ा सोने का है लेकिन उसके अंदर शराब भर दी गई है तो वह पात्र सोने का होकर भी निंदनीय हो गया है। उसी तरह से वह व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेने से ऊंचा नहीं होता है, उसके कार्य उच्च श्रेणी के होने चाहिए। आशय यह है कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से महान नहीं बनता है। अर्थात साधु वैसे व्यक्ति की निंदा करते हैं जो ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी बुरे कार्य करता है, मतलब वह अच्छे कार्य उच्च कार्य नहीं करता। अर्थात मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार कुल नहीं, उसका आचरण होता है। इन पदों के माध्यम से कबीर ने मनुष्य की श्रेष्ठता उसके श्रेष्ठ कर्मों के कारण मानते हैं, न कि मनुष्य का उच्च कुल श्रेष्ठ होता है, उसके जो कर्म होते वे श्रेष्ठ माने जाते हैं। अब हम जो साखियाँ थी वो साखियाँ तो हमने पढ़ ली, अब जो शब्द बचे हैं शब्द को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और अब इसके जो प्रश्नोत्तर हैं ये प्रश्नोत्तर आप अपनी कॉपी में सारे कर लेवें, और शब्दार्थ हैं शब्दार्थ को भी लिख लेंगे, और अगली क्लास में हम शब्द पढ़ के ये टॉपिक पूरा कर लेंगे। ओके, धन्यवाद।